ओके देखो, हम लोग अभी जो डिस्कस करने अब जा रहे हैं वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप मतलब स्टूडेंट क्या करता है कि सिमिलैरिटी को कॉन्ग्रुएंसी समझ जाता है, कॉन्ग्रुएंसी को सिमिलैरिटी समझ जाता है, और आपका जहाँ गलत समझ लिए मतलब आपका पूरा क्वेश्चन गलत है, आप गलत सॉल्व कर लोगे। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं। आप ध्यान से बस देखो। सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में आते हैं, बोलता है क्या, ध्यान सुनो। द ट्रायंगल विद सेम शेप, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जो सेम शेप का हो, ध्यान रखना, द ट्रायंगल विद द सेम शेप, ठीक है, एंड सेम एंगल, और जो उसका एंगल भी सेम, मतलब कि मान लो इसका जो मान लो 60 डिग्री ये है, 50 डिग्री ये है, और ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो बोलता है कि कोई भी दूसरा ट्रायंगल जिसका इतना ही एंगल हो, 60 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री, बट प्रोपोर्शनली डिफरेंट इन साइज। अब प्रोपोर्शनली डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो कि वो छोटा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि एक ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, उसका साइज अलग अलग, मान लो कि ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, ये इतना बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको प्रोपोर्शनली साइज में होना होगा। कहने का मतलब है कि मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये रहा ए बी सी। तो अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान सुनो, ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी यहाँ 6 सेंटीमीटर होना होगा, यानी 2 गुना होगा। अब मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, तो अब इसको 8 सेंटीमीटर होना होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि प्रोपोर्शनली डिफरेंट। आपको इसको हम समझाने के लिए एक छोटा सा हम पेपर का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो ये 2 ट्रायंगल है, हमको ये प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल में कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो हम आपको क्या बताएं कि ट्रायंगल का एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो तो ट्रायंगल का एंगल बिल्कुल सेम हो गया, देख लो, आप देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इधर से बिल्कुल, इधर से एंगल मैच हो गया, इधर से एंगल मैच हो गया, लेकिन बोला था कि इसका साइज जो है वो प्रोपोर्शनली डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसका साइज, ये साइज बड़ा है, ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला, ये ट्रायंगल बिल्कुल बड़ा है, आप देख लो खुद से, देखो ये ट्रायंगल जो है वो इससे प्रोपोर्शनली इतना बड़ा है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए। आप देखोगे तो ये एंगल उतना ही है जितना बड़ा वाला ट्रायंगल में है, छोटा वाला ट्रायंगल में भी उतना ही। ये वाला एंगल की आप बात करोगे तो ये ट्रायंगल भी जितना बड़े वाले में ये ट्रायंगल है उतना छोटे वाले में ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के भी इस एंगल की भी बात करोगे तो इस एंगल में जितना बड़ा वाला में एंगल है उतना ही छोटा वाला में एंगल है। तो कहने का मतलब है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दूसरे से सिमिलर हो सकता है, छोटा बड़ा में भी, नो डाउट, लेकिन जब वो कॉन्ग्रुएंसी की बात करेगा तो कॉन्ग्रुएंसी में वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। अब जैसे देखो वो था सिमिलर वाला कि छोटा बड़ा, अब कॉन्ग्रुएंसी में देखो बोलता है कि 2 ट्रायंगल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्या बोलता है सुनो, द ट्रायंगल विद द सेम शेप, यानी कि शेप सेम बिल्कुल होना चाहिए, सेम एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें भी एंगल सेम होता है लेकिन साइज उनका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे साइज भी सेम होता है। देखो ये रहा 2 ट्रायंगल, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रहेगा ना तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को आपस में ढक देगा। जैसे देखो हम लिए ये ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल, अब हमको अगर ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ढक देगा। देखो हम ढक करके दिखा देते हैं, देख लो आप खुद से, देखो आप ये दोनों एक दूसरे को ढक दिया, जितना इसका एंगल है उतना ही दूसरे, दोनों ट्रायंगल का एक ही एंगल है, देख रहे हो 2 है, दोनों का ट्रायंगल का एक ही एंगल। आप देखोगे ध्यान से तो मैंने 2 ट्रायंगल लिया है, दोनों ट्रायंगल का एक ही एंगल है। ये एंगल मिलाओ चाहे आप ये एंगल मिलाओ, ये है 2 ट्रायंगल, देख लो आप ध्यान से, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये है 2 ट्रायंगल, लेकिन 2 ट्रायंगल होने के बावजूद भी इन दोनों का सब कुछ सेम है, एंगल भी सेम है, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो समझ में आया कि सिमिलर ट्रायंगल जो होता है उसका साइज अलग अलग होता है, सब कुछ सेम होता है लेकिन साइज अलग होता है। जबकि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में जब कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ोगे तो उनका एंगल सेम होता है, साइज सेम होता है, शेप सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। वो इतना सेम होते हैं कि वो एक दूसरे को ढक देते हैं, एक दूसरे के साथ पता ही नहीं चलेगा, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल थोड़ा अलग होता है, और देखो सिमिलैरिटी का थोड़ा सा रूल अलग होता है। सिमिलैरिटी में आपको 3 साइड अगर मिल गया तो आपका सिमिलर हो जाएगा, एस, यानी कि आप जानते हो S4 साइड है, साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड भी मिल गया और एक एंगल भी मिल गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और तीसरा एंगल, अगर 3 एंगल मिल गया तो भी आपका कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में SSS साइड अगर हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा।
साइड एंगल साइड, अगर साइड एंगल साइड भी हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एंगल साइड एंगल, अगर ये गुण भी यानी कि दो एंगल सेम हो जाता है और एक साइड मिल जाता है दो ट्रायंगल में, तो आपका वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और तीसरा RHS, ये RHS राइट हैंड साइड वाला नहीं है, R4 है राइट एंगल, H4 है हाइपोटेनस और S4 है साइड, यानी कि एक राइट एंगल किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल कॉमन हो जाएगा, उसका हाइपोटेनस यानी कि जो हाइपोटेनस होता है वो कॉमन हो जाएगा और कोई भी एक साइड कॉमन हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट और आपको सिमिलैरिटी फिगर के बीच में अंतर समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। फिर से हम एक बार रिकॉल कर दें कि सिमिलैरिटी शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज अलग होता है, लेकिन प्रोपोर्शनली होता है कि एक साइड अगर 5 गुना है तो सब साइड 5 गुना, वो प्रोपोर्शनली होता है। ऐसा नहीं कि एक साइड है 5 गुना तो दूसरा साइड हो जाएगा 2.5 गुना, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रोपोर्शनली होता है। लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, सब कुछ सेम रहेगा सिमिलैरिटी में, सिर्फ साइज अलग होगा। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी वही रहेगा सेम, एंगल भी सेम रहेगा और सबसे बड़ा खासियत कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को ढक देगा। और ये बात ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं है कि ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही देगा। मान लो कि ये ऐसे दिया हुआ है तो ये भी ऐसे ही देगा, ये सिर्फ ऐसे देगा, ये ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, किसी भी तरीके से घुमा करके दे देगा। तो ये घुमा देगा तो आप मत घूम जाना, बस आपको ये ध्यान रखना है इन गुणों पे, इन गुणों को ध्यान रखोगे आपका क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। ओके चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, रूल्स वगैरह देखते हैं।